आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पाले। सुबह के 9 बजे हैं और हम लेकर हाजिर हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज हम आपको दिखाएंगे पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता ने कैसे तोड़ी भाषा की मर्यादा और कोरोना वैक्सीन के नए कैलेंडर में अब किसकी बारी। लेकिन शुरुआत बंगाल के लिए बीजेपी के मेगा प्लान से। बीजेपी अब से करीब 1 घंटे के बाद पश्चिम बंगाल में अपना सबसे बड़ा प्रचार अभियान लखो सोनार बांग्ला यानी बंगाल को सोने का बंगाल बनाने के अभियान की शुरुआत करने वाली है। लेकिन उससे पहले बुधवार को बीजेपी ने आरोप लगाया है कि उनकी परिवर्तन यात्रा को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया गया। बीजेपी के कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाते हुए परिवर्तन यात्रा निकाल रहे थे, तभी पुलिस से गुत्थम गुत्था शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में मामला बढ़ गया। यात्रा जहां थी वहीं रुक गई। चोटिल महिलाओं की तस्वीरें सामने आने लगी। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस ने उनकी यात्रा को रोका और कार्यकर्ताओं से लाठीचार्ज किया। झड़प कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी के रोड शो के दौरान भी हुई। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने शुभेंदु अधिकारी पर पत्थर फेंके, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इस दौरान पुलिस निष्क्रिय रही। इसके बाद बीजेपी के नेता सड़क पर ही धरना देने लगे। इन झड़पों के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार शाम कोलकाता पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा आज बड़े अभियान की शुरुआत करेंगे। बीजेपी आज लोखो सोनार बांग्ला प्रचार अभियान की शुरुआत करेगी। इस अभियान के तहत जनता से सलाह लेकर विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए अगले 5 साल का विजन तैयार होगा। बीजेपी पश्चिम बंगाल के 2 करोड़ लोगों तक पहुंचने का प्रोग्राम बना रही है। बीजेपी जगह जगह 30,000 परामर्श बॉक्स लगाएगी। हर विधानसभा में 100 परामर्श बॉक्स लगाए जाएंगे। इसके अलावा प्रचार के लिए 294 LED रथ को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। जेपी नड्डा का आज दिन भर तूफानी दौरा रहने वाला है। सुबह 10 बजे नड्डा लोखो सोनार बांग्ला अभियान की शुरुआत करेंगे। दोपहर 1 बजे बंकिम चंद्र चटर्जी के घर और म्यूजियम में जाएंगे। दोपहर 1:30 बजे गौरी मिल में जूट मिल कर्मचारी के घर लंच करेंगे। 2:45 पर बैरकपुर में आनंदबाड़ी काली मंदिर में दर्शन करेंगे। 3 बजे नवद्वीप में परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। शाम 4 बजे बनगांव में विभूति भूषण बंदोपाध्याय के घर जाएंगे। शाम 4:30 बजे मंगल पांडे मेमोरियल पर जाएंगे और शाम 7 बजे कोलकाता के साइंस सिटी में बुद्धिजीवियों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा पूरे सूबे में अलग अलग जगहों पर बीजेपी के दर्जनों प्रोग्राम हैं और सबका लक्ष्य एक ही है, बंगाल विजय। चुनावी सभा में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर भाषा की मर्यादा पार कर दी है। ममता ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो सूबे के मुख्यमंत्री को बिल्कुल शोभा नहीं देता। बुधवार को ममता बनर्जी कोलकाता के करीब हुगली के उसी ग्राउंड में पहुंची थी जहां 2 दिन पहले पीएम मोदी ने चुनावी सभा की थी। इस चुनावी मंच से भाषण देते हुए ममता बनर्जी ने शालीनता की सारी हदें पार कर दी। नारी सम्मान রাবণ আর একজন দানব দুইজনে মিলে দেশ চালাচ্ছে। ভালো করে শুনে রাখো, গুজরাট বাংলা শাসন করবে না, মোদি বাংলা শাসন করবে না, গুন্ডারা করবে না। बंगाल हमें ले लेंगे। बंगाल लेना इतना सस्ता नहीं है। जय बांग्ला। ममता बनर्जी के मंच पर पहुंचने से पहले टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पूरे ग्राउंड का शुद्धिकरण किया। ममता की पार्टी के लोगों ने ग्राउंड के उस पूरे रूट पर गंगा जल छिड़का जहां से प्रधानमंत्री स्टेज तक पहुंचे थे और इसके बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी पर, नरेंद्र मोदी पर और केंद्र सरकार पर जोरदार हमले किए। এত ভাওতাবাজ, এত মিথ্যেবাজ, এত দঙ্গবাজ, এত প্রতিহিংসাপরায়ণ পার্টি। हुगली के ग्राउंड में ममता को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। शायद इसी भीड़ को देखकर ममता ने जोश में होश खो दिया। দিন দেশে থাকবে কি থাকবে না, বাংলায় একটা খেলায় যদি ওদের হারিয়ে দেন জানবেন এই দেশ থেকে বিজেপি বিদায় নেবে, বিদায় নেবে, বিদায় নেবে, বিদায় নেবে। সারা পৃথিবীতে কোথাও নেই। ট্রাম্পের দেখেছিলেন তো, ট্রাম্প আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, তাকে গিয়েছিল জেতাতে, মানে নিজের কিছু করবার ক্ষমতা নেই, গেছে ট্রাম্পকে জেতাতে। ট্রাম্পের যা হাল হয়েছে ওনার হাল তার থেকেও খারাপ হবে, তার থেকেও খারাপ হবে।
विडंबना यह है कि चुनावी मौसम में ममता बनर्जी पीएम और अमित शाह पर ऐसे विवादित शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं और उसी मोदी सरकार से बंगाल के लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने के अपने वादे को पूरा करने के लिए ममता सरकार चिट्ठी लिखकर एक्स्ट्रा वैक्सीन की मांग करती है। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। कोरोना की नई लहर में कहीं न कहीं लोकल ट्रेन की भी बड़ी भूमिका है, लेकिन इसके बावजूद लोग लोकल ट्रेनों में सफर करते वक्त मास्क नहीं लगा रहे हैं और आगाह करने पर बदतमीजी करते हैं। जिस महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना की लहर ने दस्तक दे दी है, उसकी राजधानी में लोग मास्क लगाने को लेकर कोरोना वॉरियर्स से भी तू मैं करने को तैयार हैं। तुम लोग कहीं भी शुरू हो जाते पकड़ के साइड में आना है तो झापड़ मारूंगा, फाइन मार। तुम लोग ऐसा करते हो। मैंने पब्लिक प्लेस में अपने मास्क क्यों नहीं? मास्क हमें 2 मिनट के लिए मास्क निकाला मैंने, ठीक है? मेरे को मत सिखाओ ये सब। लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, प्रॉपर तरीके से मास्क लगाने को भी तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 8,807 नए केस सामने आए हैं और 80 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो वहीं मुंबई की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1,167 नए मामले सामने आए हैं और 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जहां तक मुंबई की बात करें तो यहां कोरोना का एक बार फिर ब्रेक फेल होता नजर आ रहा है और इसका कारण कहीं ना कहीं लोकल ट्रेन में लोगों की बेधड़क आवाजाही को माना जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मुंबई में केवल लोकल ट्रेन के चलते ही कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। कोरोना के एक बार फिर से बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए मुंबई महानगर पालिका ने बड़ा फैसला लिया है और मुंबई का ओवल मैदान अगले 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। 26 फरवरी यानी शुक्रवार से मैदान बंद कर दिया जाएगा। ओवल मैदान में उमड़ती भीड़ देखकर बीएमसी ने यह फैसला किया है। इस मैदान में मुंबई के अलावा विरार, वसई जैसे इलाकों से बच्चे क्रिकेट खेलने आते हैं और भी कई खेल के मैदान बंद करने पर विचार किया जा रहा है। वैसे तो बीते 3 महीनों में बड़ी तेजी से मरीज ठीक होने लगे थे और संक्रमण में भी तेजी से गिरावट आई, लेकिन अब नया ट्रेंड डरा रहा है। कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और एक बार फिर महाराष्ट्र कोरोना के मामले में नंबर 1 पर बना हुआ है। एक तरफ जहां देश के कई राज्यों में कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं, तो दूसरी तरफ अच्छी खबर यह है कि वैक्सीनेशन का नया कैलेंडर सामने आ गया है और 1 मार्च से देश के सीनियर सिटीजन्स के वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा और इसके तहत करीब 27 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन के सेकंड फेज के कैलेंडर के मुताबिक 1 मार्च से देश में 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों और 45 साल से ज्यादा उम्र के उन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के तहत करीब 27 करोड़ लोगों को टीका लगना है। टीका अगर सरकारी अस्पताल या सरकारी टीका केंद्र पर लेंगे तो आपको कोई पैसा नहीं देना होगा, लेकिन अगर आप प्राइवेट सेंटर पर टीका लगवाएंगे तो आपको उसके लिए पैसा देना होगा। 1 मार्च से 60 से ज्यादा उम्र जिनकी है और 45 से ज्यादा उम्र जिनकी है लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटी है, ऐसे सभी लोगों को 1 मार्च से टीकाकरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राइवेट सेक्टर को लेकर कल अपने मन की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार का काम कारोबार नहीं है, ये काम कारोबारियों का है। हाँ, उनका कारोबार तरक्की करे, सरकार इसमें पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। बुधवार को वर्चुअल तरीके से कारोबारियों से रूबरू होते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राइवेट सेक्टर को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार का काम कारोबार करना नहीं है, ये काम प्राइवेट कंपनियों का है। सरकार प्राइवेट सेक्टर की मदद करेगी। मोदी ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को भी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान में भाग लेने का पूरा मौका मिलना चाहिए। सरकार का फोकस लोगों के वेलफेयर और विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर ही रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सरकार का शक्ति, संसाधन, सामर्थ्य कल्याण काम के लिए लगने चाहिए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बताया कि देश की तरक्की के लिए प्राइवेटाइजेशन क्यों जरूरी है। दुनिया के सबसे बड़े युवा देश की अपेक्षाएं सिर्फ सरकार से नहीं है बल्कि प्राइवेट सेक्टर से भी उतनी ही है। ये एस्पिरेशंस बिजनेस की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आई है। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम को अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा, लेकिन विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि स्टेडियम का नाम मोदी के नाम पर क्यों रखा गया है।
स्टेडियम के इनॉग्रेशन के दौरान जैसे ही पर्दा हटा तब पहली बार पता चला कि अब ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। उद्घाटन के मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्टेडियम पीएम नरेंद्र मोदी की कल्पना है। इसके बारे में उन्होंने तब सोचा था जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर होने के साथ साथ गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे। अमित शाह ने भी कहा कि स्टेडियम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसलिए इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है जिसमें क्रिकेट स्टेडियम सिर्फ एक हिस्सा है। इसके साथ साथ दूसरी खेल फैसिलिटी भी यहाँ पर डेवलप की गई है। इस पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव के नाम से जाना जाएगा। सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव, जिसका हिस्सा नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नारायणपुरा में बनने वाला एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तीनों चीजों को अगर मिलाते हैं तो 233 एकड़ भूमि पर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा करनी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस निकाय चुनाव जीतने के लिए अपने सिद्धांतों की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। चुनाव से ठीक पहले बापू की हत्या के आरोपी नाथूराम गोडसे के पुजारी को कमलनाथ ने पार्टी की सदस्यता दिला दी। ये बाबूलाल चौरसिया हैं। कमलनाथ फूलों के गुलदस्ते से इनका स्वागत कर रहे हैं। गले में कांग्रेस का पटका पहना है। पीछे खड़े कार्यकर्ता मुस्कुरा रहे हैं। इस तस्वीर को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस पर सवाल उठने लगे हैं। आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, दोनों में बाबूलाल चौरसिया हैं। एक तस्वीर में वो महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की आरती उतार रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में वो कांग्रेस की मेंबरशिप ले रहे हैं। ये सब हुआ है निकाय चुनाव से पहले। गोडसे की आरती वाली तस्वीरों पर कांग्रेस ने पहले जमकर बवाल काटा था, लेकिन अब चुनाव आया तो सब चुप हो गए। किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत ने एक बार फिर से भड़काने का काम किया है। टिकैत ने कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो इस बार दिल्ली में 40 लाख ट्रैक्टर से संसद का घेराव करेंगे। किसान आंदोलन को जिंदा रखने के लिए किसान नेता पूरी ताकत लगा रहे हैं, महापंचायतें कर रहे हैं, किसानों को उकसा रहे हैं। और इसका एक उदाहरण सीकर में दिखा। सीकर की महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि इस बार तो दिल्ली में 40 लाख ट्रैक्टर लेकर आएंगे। कान खोल कर सुन लो दिल्ली आदमी, ये ट्रैक्टर भी वही है और ये किसान भी वही है। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कह के जाएंगे, पार्लियामेंट बजाएंगे, कह के जाएंगे। ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। राकेश टिकैत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इस बार संसद का घेराव करेंगे, इंडिया गेट के पास पार्क में खेती करेंगे, और तो और इस बार तो पार्लियामेंट तक जाना है। मोर्चा दिया जाएगा, मोर्चा टूटेगा, बैरिकेडिंग टूटेगा, तिरंगा भी फैलेगा और पार्लियामेंट पे फैलेगा। कान खोल कर सुन लो, ये ट्रैक्टर जाएंगे वहीं और हल के साथ बजाएंगे। इन पार्कों में जो पार्लियामेंट के बाहर जहां पे आंदोलन हुआ आज से 32 साल पहले, 1988 में जहां पे आंदोलन हुआ 33 साल पहले, जो पार्क है वहां पे ट्रैक्टर चलाएगा और वहां पे खेती करेगा। बिहार में शराब माफिया बेलगाम होते जा रहे हैं। उनके अंदर से पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। सीतामढ़ी में तस्करों ने एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी तो बेगूसराय में पुलिस की टीम को ही खदेड़ के भगा दिया गया। आगे आगे पुलिस वाले दौड़ रहे हैं, पीछे गुस्साई भीड़ है। पुलिस वाले बंदूक से लैस हैं, लेकिन जब भीड़ देखी तो उल्टे पांव भागने लगे। ये बिहार की पुलिस है जिसे शराब तस्कर दौड़ा रहे हैं। तस्वीरें बेगूसराय के पोखरिया मोहल्ले की हैं। दरअसल बेगूसराय पुलिस शराब की सूचना पर एक घर में दबिश देने गई थी, लेकिन पुलिस वालों ने सोचा भी नहीं था कि उन्हें तस्कर की साजिश का शिकार होना पड़ेगा। जैसे ही दबिश शुरू हुई, माफिया के लोगों ने पुलिस को घेर कर दौड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी पुलिस ने किसी तरह से मौके से 10 लीटर शराब जब्त की और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और अब फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया टीवी पर आ गए आपके लिए क्या है खास।